नमस्कार। कहानियों के मंच पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है टर्रू की छलांग। टर्रू एक मेंढक है जो जंगल के एक तालाब में पूरे दिन भर टर टर करता रहता है। टर्रू बहुत उत्साही, बहुत उमंग और ऊर्जा वाला है। तालाब के मेंढकों ने राजा का चयन करना था। उनका राजा बूढ़ा हो गया था। राजा ने एक समिति बनाई और समिति को यह जिम्मेदारी दी कि आप इस तालाब के युवा मेंढकों में से किसी एक को राजा चुन लो। समिति ने अपना काम किया। समिति ने युवा मेंढकों को स्क्रीनिंग करना शुरू करा और उनमें से सबसे ज्यादा उत्साही टर्रू को राजा घोषित कर दिया गया। राजा बनते ही टर्रू कुछ आलसी हो गया। उसने सोचा कि अब तो मैं राजा हूं, अब क्या है, अब तो मैं सब पर अपना हुक्म, सबको मैं आदेश करूंगा, निर्देशित करूंगा। पर टर्रू ने अपनी एक आदत नहीं छोड़ी। टर्रू ने टर टर करना तो छोड़ दिया, पर उसकी एक आदत थी कि वह तालाब में इधर उधर कूदता रहता। और उसने अपने साथ युवाओं की एक टोली बना ली और सारे युवा मेंढक उसी के पीछे पीछे कूदते रहते हैं। कोई यहां कूद रहा है, पूरे तालाब में पूरे दिन भर, पूरी रात भर वो हंगामा बना के रखते थे, हंगामा मचा के रखते थे। बुजुर्ग मेंढकों ने इसकी शिकायत भी की, टर्रू से इसकी शिकायत की और उनसे कहा कि महाराज, अब तो हमारे यहां कोई टर टर भी नहीं कर रहा है, जबकि मेंढकों की शान टर टर करने से ही होती है। मेंढकों की जो पहचान है वो टर्राना ही है। टर्रू ने कहा, तुम अपना काम करो, तुम अपने काम से काम रखो, मैं राजा हूं, मैं सब देख लूंगा, मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत है। टर्रू अब उस तालाब में से किसी को भी टर्राने की आवाज सुना ही नहीं देती। बुजुर्ग मेंढक बहुत ज्यादा तेजी से नहीं टर्रा पाते थे। अब वहां शांति होने लगी, पर तालाब में टर्रू और उसके साथियों का कूदना लगातार जारी रहा। एक दिन टर्रू इसी तरह धमाचौकड़ी मचाता हुआ कूद रहा था कि वो कूदते हुए किसी एक बुजुर्ग मेंढक के सिर पर कूद गया और टर्रू उसके सिर पे कूदा, उसको चोट लग गई। बुजुर्ग मेंढक ने उससे कहा कि क्या कर रहे हो आप, ये राजाओं का काम है क्या, राजा ऐसा करते हैं क्या? टर्रू ने कहा कि अगर तुमने ज्यादा कुछ बोला तो इस तालाब से तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। टर्रू ने उस बुजुर्ग मेंढक को बहुत बुरी तरह से फटकार दिया। वो बहुत दुखी हो गया। उसने टर्रू से कहा, क्या तुम्हारी दुनिया यह तालाब ही है? अरे इस तालाब से बाहर जाकर देखो, इस तालाब से बाहर जाकर देखो, तुम्हारे से भी ज्यादा ऊंची कूद लगाने वाले हैं, तुम्हारे से भी ज्यादा तेज दौड़ने वाले इस तालाब से बाहर दिखाई दे जाएंगे। टर्रू ने कहा, ऐसा है, चलो मैं देखता हूं। और वो तालाब से बाहर कूद गया और उसने तालाब के बाहर जब देखा कि एक चीता जो है हिरणों का पीछा कर रहा है। हिरन ऊंची ऊंची कूद लगा रहे, एक से बढ़कर एक कूद ऊंचे। टर्रू दंग रह गया। उसने, ओ, जैसा ये कूदते हैं, जिस तरह से ये चलते हैं, जिस तरह से ये दौड़ते हैं, मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूं। अरे मैंने तालाब से बाहर आकर की दुनिया देखी नहीं है, मैं तालाब के भीतर ही अपने आप को राजा समझ रहा था। टर्रू की समझ में आ गया कि जो बात वो बुजुर्ग मेंढक कह रहे थे वो अपने अनुभव के आधार पर कह रहे थे। उन्होंने सब कुछ देखा था। टर्रू को अपने किए पर बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा और वह पुनः तालाब में आया और उसने बुजुर्ग मेंढक से माफी मांगते हुए कहा कि आप सही कह रहे थे, हमें तालाब से बाहर जाकर भी देखना चाहिए। टर्रू ने कहा कि आज से मैं अपना जो मूल काम है, जो मेरा वास्तविक काम है, जिसके लिए मुझे राजा चुना गया था, मैं उसको पुनः शुरू करता हूं। उसने अपने साथियों को बुलाया, टोली को बुलाया, युवाओं की टोली को। उन्होंने कहा कि अब हम इस तालाब में टर्राएंगे, दिन रात टर्राएंगे और अपने अपने वजूद का एहसास बाहर के सभी जानवरों को कराएंगे। इस तरह से टर्रू को समझ में आ गया। तो ये कहानी आपको संदेश देती है कि आप इस दुनिया में एक से बढ़कर एक लोग हैं, इसीलिए सभी को दूसरों की सुविधाओं का ख्याल रखना चाहिए। तो ये कहानी, इसी संदेश के साथ मैं इस कहानी को विराम देता हूं। और हां, मैं आपसे अपील करता हूं कि इस चैनल को कृपया
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको पसंद आए, बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।